जालिम सिंह, आगे बहुत ही घने जंगल है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खतरनाक जानवर भी हैं, इसलिए तुम लोग होशियार रहना। क्यों नहीं सम्राट? अगर कोई भी जानवर किसी पर अटैक करने की कोशिश करता है तो तुम मिलकर के सब लोग उसका प्रोटेक्ट करोगे, उसकी हेल्प करोगे। क्यों ओके, नहीं? कम ऑन। भगा जा रहा से उसका पीछा कर। जालिम सिंह, ये शेर की गर्दना है और शेर बिल्कुल करीब है, होशियार है ना, और इसके पीछा करते हैं। क्यों नहीं सम्राट? क्या हुआ महाराज? जालिम सिंह, महाराज अब मुझसे आगे नहीं चला जा रहा। एक काम करो, देखो यहाँ कहीं पानी दिखलाई दे रहा है? पानी? महाराज पानी तो नहीं दिखलाई दे रहा। तब तो मैं तो मर जाऊंगा, बगैर पानी के मैं बच नहीं पाऊंगा। जालिम सिंह, महाराज प्यास से सूखा गला, मंत्री चतुर सुजान, और जल को दिखे है नहीं कोई पता नहीं। कोई पता निशान सूर्य अस्त होने को आया, और जल्दी चलो महल को वापस, शिकार हाथ ना। जल्दी चलो महल को वापस, शिकार हाथ ना। बच्चे पढ़कर आए होंगे, याद मुझे है आया, और बहुत कष्ट उनको होगा कर महल मुझे ना। बहुत कष्ट उनको होगा कर महल मुझे ना। ध्यान कहने पर दीजिए, महल वापस चल दीजिए। प्यास लगी है भारी, और पानी अगर नहीं मिला तो जाए जान हमारी। महाराज तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता
बुझाऊंगा मैं, जा रहा ढूंढने पानी को मैं, ढूंढ करके अभी नीर आऊंगा मैं। सम्राट के पास रहना, और मैं अभी पानी की खोज के लिए जा रहा हूँ। जालिम सिंह, यहाँ पानी मिल सकता है क्या? मिलेगा क्यों नहीं राजन, बहुत जल्द खोज करो। मैं बहुत जल्द वापस मुझे आऊंगा। किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दो। क्यों नहीं और तुम राजन, जा करके पानी की तलाश करो। जाओ महाराज को पहुंचा दो। हाँ दरबारी जी साहब। मैं पानी की तलाश में जा रहा हूँ। क्यों नहीं? और इधर सुन, क्या? मैं पानी की तलाश को जा रहा हूँ, पानी की? और तू शहर का इंतजाम कर। ठीक है साहब। और उस पानी में जहर मिला दिया जाए, हाँ। और महाराज को पिला दो, और यहीं पर महाराज का काम तमाम हो जाए। लेकिन रुको साहब, हाँ जहर का जुगाड़ आप कराएं, हाँ और पानी का जुगाड़ हम कराएं। ठीक है, पानी की तलाश को तू जा, जहर लेकर के मैं आऊंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, पानी का तालाश तुरंत लेकर जाओ, आऊंगा। पानी मैं जहाँ अभी कहीं जा मिलेगा रहा हूँ। पानी तुरंत लेके आऊंगा आपके पास। लगता है जालिम सिंह को अभी तक पानी नहीं मिल पाया। अब मेरे प्राण पखेर उड़ जाएंगे। अब मैं नहीं बच पाऊंगा। या भगवान, मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? जालिम सिंह, महाराज पानी मिला क्या? अरे पानी मिल गया। बेटे, आज तुमने एक मरते हुए राजा की जिंदगी को बचा लिया। बहुत मुश्किल के बाद ये जल बेटे, मिला है। वक्त आया क्यों तो नहीं? मैं इस एहसान का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं तेरी किस्मत का सितारा चमका दूंगा। क्यों नहीं सम्राट? लेकिन मैं ये पानी नहीं पी सकता बेटे। क्यों? वो इसलिए कि तुम सब मेरे बच्चे हो, और कोई पिता अपने बच्चों को प्यासा छोड़ करके पानी पीता है क्या? नहीं। महाराज, मेरा ज़मीर नहीं कहता कि मैं पानी पी सकूं। मैं पानी की खोज में गया था, और जब मुझे पानी मिला तो मैं पी करके आया हूँ। पानी पी करके आया? क्यों नहीं महाराज? परंतु इसके पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया। महाराज, मैंने सोचा कि ये पानी कहाँ चलो पे कोई मिलेगा? बात नहीं बेटे, इधर आओ। देखो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? क्यों नहीं महाराज? तुम हमेशा हमारी ख्वाबिंदगिरी करते हो। करते हैं राजन। इसलिए ये लो, तुम भी प्यासे जस रहे हो, थोड़ा सा पानी पी लो। महाराज, हम तो पानी पहले से पिए हैं राजन। ये जल आप ही के लिए महाराज। ये पीछे महाराज, आपका गला सूखा हुआ ठीक है। है, मैं पी लेता हूँ, लेकिन बाद में शिकायत मत करना। नहीं महाराज, कोई शिकायत नहीं। जालिम सिंह, अब हमारे दिल के अंदर राहत आ गई। मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। बेटे, आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ। क्यों नहीं तुमसे सम्राट? बहुत खुश हुआ। वक्त आया तो तेरे कहने पर मैं एक जिंदगी बख्श दूंगा। क्यों अगर नहीं? किसी जुर्मी को मौत की सजा मिली है तो हम उसे उसकी जिंदगी को बख्श देंगे, उसे मौत नहीं देंगे। क्यों नहीं ये सम्राट? मैं तेरे को वचन देता हूँ। चलो अभी हमारा घोड़ा तैयार करो। क्यों नहीं? और हम हवेली चलेंगे। क्यों नहीं? क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं, गले में खराश आ रही है, लगता है ये सब रीजन का खेल है। क्यों नहीं?
महाराज आपको क्या हो गया है? गया शाला, हमारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। साथियों, जी अब क्या करना चाहिए? अब तो वही करे के चाहिए साहब। महाराज की लाश को यहीं पर कहीं छुपा दो। ठीक है, छुपा देंगे। और आगे का प्लान मैं सोचूंगा कि करना क्या है। लेकिन साहब एक प्लान हम वो सोचे हैं। क्या? आपने तो महाराज को पानी में जहर डाल करके पिलाकर मार डाला, लेकिन महाराज के भी तो बच्चे जिंदा हैं, श्याम और शीला। इसकी शिकायत मैं श्याम और शीला से बताऊंगा कि जालिम सिंह ने महाराज को जहर डाल पिला करके मार डाला। कान खोल करके सुन ले, अगर ये बातें कानों कान तक वहां तक पहुंचाया तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, याद रखना। और चल दरबार दरबार चल करके मैं ये कहूंगा कि सम्राट को डाकू मंगल सिंह ने गोलियों से भून दिया। चलो चलिए साहब, आगे फिर देखेंगे। और महाराज की लाश को गायब कर दो। मन में तो आवा यार कि बता दे जाए श्याम से, बता दे तो उनका लीदो नहीं करता है। लेकिन एक बात है, नौका रहन बकाओ मार डारे सारा महन का रास्ता महाराज का जैसे मार डे हुक्म मार डारे। लेकिन महाराज की लाश को छुपाऊंगा नहीं। महाराज हमारे अन्नदाता थे और महाराज के सहारे हमारी नौकरी चलती थी। महाराज की लाश को मैं ले जाऊंगा, गंगा माँ की गोद में दफन करूंगा। महाराज की लाश को ऐसे नहीं फेंकूंगा, ले जा रहा हूँ। या भगवान, ना जाने क्यों रह रह कर आज मेरा दिल धड़क रहा है और मेरी बाईं आंख फड़क रही है। महाराज बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे और उन्होंने कहा है कि सूर्य अस्त होने से पहले मैं राजमहल वापस आ जाऊंगा। लेकिन न जाने क्यों सूर्य अस्त होने वाला है और महाराज अभी तक शिकार खेलकर वापस नहीं आए हैं। हम महाराज के आने का इंतजार करते हैं। मुनीम जी, गजब हो गया। मुनीम जी, गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया मंत्री जी, आप इतना घबराए से क्यों हैं? बात क्या है? और मुनीम जी, मैं क्या कहूँ, मेरा फटा कलेजा जा। क्या फटा कलेजा जा रहा है? क्या गजब हो गया मंत्री जी? जी मैं क्या कहूँ, मेरा फटा कलेजा जाए। क्या? और मंगल सिंह डाकू से मेरा भाई बड़ा सामना आए। क्या मंगल सिंह डाकू? और मंगल सिंह डाकू से मेरा भाई बड़ा सामना आए। बड़ा सामना आए, वहां पर हुई विकट लड़ाई। क्या लड़ाई हुई? फिर क्या हुआ मंत्री जी? और वो कमीना मंगल सिंह सम्राट पर दीना गोली चलाई। नहीं मंत्री जी, मुनीम जी, एक हो तो करूं सामना, मैं जा भागा जान बचाई। मुनीम जी, नहीं मैंने महाराज
महाराज को मरते हुए अपनी आंखों से देखा है, नहीं मुझसे मंत्री जी, रहा नहीं जा रहा। मंगल सिंह का खौफ मेरे दिल के अंदर समा गया है। मैं जा रहा हूँ अपने बंगले पर। मैं अब कभी दरबार में नहीं आऊंगा। नहीं मंत्री जी, आप घबराए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मंत्री जी, आप इतना घबराते क्यों हैं? नहीं नहीं मुनीम जी, एक बार मंत्री जी कह दो कि महाराज को कुछ नहीं हुआ, महाराज कुछ नहीं हुआ। मुनीम जी, मैंने अपनी आंखों से देखा मंगल सिंह को गोली मारते हुए। मैं कैसे कहूं कि ये झूठ है? मैं जा रहा हूं। अगर मेरा दिल चाहा तो चौथे और पांचवें दिन दरबार में आ जाऊंगा, नहीं मंत्री जी, अन्यथा मैं दरबार नहीं आऊंगा। नहीं मंत्री जी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा मंत्री मैं जी, जा रहा आप हूं, अपना घबराए नहीं मंत्री जी। मैं जा रहा हूं। सिपाही, कहिए मुनीम काका। ये सब कैसे हो गया सिपाही? अरे मुनीम काका बहुत खतरनाक डाकू हवे, और जेका देख ले जिंदा नहीं छोड़ मारिन डालत हवे। मुनीम काका वही तो 28 दिन नहीं है। हम तो मुनीम काका वही महीना भरे पे उबे तनख्वाह लिए बीच में हम ना उबे। अरे नहीं सिपाही, जरा सोचो, अगर सब लोग राज दरबार में मेरा साथ छोड़ दोगे तो इस रियासत का देखभाल कौन करेगा? ये दरबार का कारभार कौन संभालेगा सिपाही? मुनीम काका का करी, जालिम सिंह के तो जान प्यारी है, हमारा जान का फालतू है। डाकू मंगल सिंह देख ले तो हमको जिंदा ना छोड़ी मार डाली। हम जा रहे हैं, जा मुनीम काका, हम नहीं नहीं। सिपाही, नहीं। या मेरे मालिक, ये आज मैं क्या सुन रहा हूँ? काश अगर मैं जानता कि महाराज के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी तो महाराज को हम बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए कभी जाने के लिए नहीं कहता। यह मेरे मालिक, अगर ये खबर हम महाराज के बेटे श्याम व बेटी शीला को सुनाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जीते जी वो अपने प्राण को त्याग देंगे। या मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले चलकर ये खबर हम अपने बेटे राजेश को सुनाता हूं। पिताजी, क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू और इस कदर आप रो रहे हैं? क्या बात है पिताजी, बतलाइए ना, क्या बात हो गई है पिताजी? बेटा राजेश, पिताजी, क्या कहूं, बेटा ओठ नहीं खुल पा रहे हैं। आखिर बात क्या है पिताजी? आप क्यों रो रहे हैं? आपके आंसू, आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं पिताजी? आप बतलाइए तो। बेटा, अगर जानना चाहते हो तो सुनो बेटा। क्या हुआ है पिताजी, आप बेटा, बताएं मुझे। महाराज व मंत्री जी और साथ में कुछ सिपाही भी बियाबान जंगल शिकार खेलने व अपना दिल बहलाने के लिए गए थे बेटा। तो क्या हुआ पिताजी? वहां पे कोई मंगल सिंह नाम का डाकू रहता है जो महाराज को बियाबान जंगल में घेर कर उन्हें गोली का निशाना बना नहीं दिया पिताजी, बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं कि महाराज को मंगल सिंह ने मिटा दिया है? नहीं पिताजी, नहीं। बेटा, ये बात सत्य है मेरे लाल कि अब महाराज इस दुनिया में जीवित नहीं है मेरे बेटे। नहीं पिताजी, कह दो कि ये बात झूठी है पिताजी। आखिर महाराज ने क्या बिगाड़ा था मंगल सिंह का, जो कि आज हम लोगों के सर का साया छीन लिया है, जीने का सहारा छीन लिया? क्या बिगाड़ा था पिताजी? कह दीजिए कि ये बात झूठी है पिताजी। एक बार कह दीजिए कि झूठी है पिताजी। नहीं बेटा राजेश, कैसे कह दूं कि ये बात झूठी है? बेटा राजेश, ये बात सत्य है कि महाराज अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे बेटा। डाकू मंगल सिंह ने
महाराज को बियाबान जंगल में खत्म कर दिया है मेरे लाल। या भगवान, आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि आज तक जिसने मुझे नाजों से पाला, इतनी परवरिश की, खुशियाँ दिया, आज वही इस दुनिया से उठकर चले गए। लेकिन नहीं पिताजी, अगर महाराज को मंगल सिंह ने मारा है तो मैं चाहूंगा भी घर, और उस मंगल सिंह से महाराज के खून का बदला जरूर चुकाऊंगा। हराम चादे मंगल सिंह, आ रहा हूं तेरे बिघल, और जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी आप चले आराम करें, मैं जा रहा हूं इसी वक्त बियाबान जंगल, और मंगल सिंह को खोज कर मारूंगा। जब तक उसे मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ठहरो ठहरो बेटा राजेश, इतनी जल्द जज्बात में नहीं आ जाता बेटा। अगर इस वक्त बियाबान जंगल अकेले गए बेटा तो मंगल सिंह तुझे भी नहीं छोड़ेगा मेरे लाल, इसलिए कि तू मेरा इकलौता लाल है और हम तुझे खोना नहीं चाहते मेरे लाल। हाँ, हम उस मंगल सिंह से बदला चुकाएंगे बेटा, लेकिन ऐसे नहीं। इसके लिए मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा कि उस डाकू मंगल सिंह से हम बदला कैसे चुकाएंगे। बेटा राजेश, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ये खबर तुम अपने भाई श्याम व अपनी बहन शीला को नहीं बताना बेटा, अन्यथा वो छोटे छोटे बच्चे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जीते जी वो अपने प्राण को त्याग देंगे मेरे लाल। इसलिए तुम मेरे साथ चलो।